हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। एग्रीकल्चर का यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ओवरऑल देखिए, आपका जो एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस है, ओवरऑल आपका हर एक चीज उसमें कवर की गई है। ठीक है, जैसे कि आपका जो सिलेबस रिलीज हुआ तो उसमें आपसे जो अलग अलग यूनिट्स आपने वहां पर देखी, तो उनमें आपने एक चीज गौर की होगी कि वहां पर आपको जो है हर एक सेक्टर में फोकस किया गया है। जैसे कि हम बात करें प्रोडक्शन सेक्टर में, आपका एग्रीकल्चर की 2 यूनिट आपके पास दे दी गई है। दोनों यूनिट में जो आपके सिलेबस के टॉपिक रहते हैं उनके बारे में हम कंप्लीटली आज बात करेंगे, और किस तरह से जो हमें उन्हें पढ़ना है वो कंप्लीटली हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही देखिए, आपसे दूसरे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फूड का आपसे जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे भी बहुत सारी यूनिट्स देखिए आपकी यहाँ पर रहती हैं। और इसके अलावा हम बात करें जो आपका अलग रेगुलेटरी सेक्टर, यानी कि रूल्स रेगुलेशन, नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉज, ठीक है, तो वो भी आपसे यहाँ पर जो है कंप्लीटली जो है सिलेबस में दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी में है, तो आपने जो है सही से हर एक कैटेगरी को, हर एक यूनिट को आपने सही से यहाँ पर पढ़ना है। प्रोडक्शन में हमारे पास एग्रीकल्चर यहाँ पर दिया गया है। प्रोसेसिंग में हमारे पास अदर आपके जो भी फूड प्रोसेसिंग हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, वो यूनिट्स आपके पास रहती हैं। और इसके अलावा कौन सी रहती है आपके पास, जो रेगुलेटरी यूनिट यानी कि लॉज रहते हैं, ठीक है, फूड लॉज रहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो प्रोडक्शन सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की भी इसमें आपके पास 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट आपके पास दी गई है किस नाम से, इंडियन फार्मिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है। दूसरी यूनिट आपके पास दी गई है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो ये 2 यूनिट्स हैं, कंप्लीटली इसमें एग्रीकल्चर को कवर किया गया है। दोनों में अगर हम बात करें तो काफी सारे ऐसे भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। शायद यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए दोनों जगह पर भी आपको सिमिलर टॉपिक जो है मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने ये चीज देखी है, साथ में लेकर के चलना है हमने, कि एक जगह पर हमने जो टॉपिक डिस्कस कर लिया तो कंप्लीट ओवरऑल वहीं पर हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में भी, ऐसे कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों जगह पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनको जो हम एक बार अगर डिस्कस कर लिया, एक बार स्टडी कर लिया, तो ओवरऑल हर एक चीज हम वहां पर इंक्लूडेड कर लेंगे, सारी की सारी जो है हम वहां पर उसको एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यानी कि दो दो बार हमें पढ़ने की वहां पर जरूरत नहीं रहेगी, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि हमने जो है जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी क्या करना है, कवर करना है, और जल्दबाजी में कोई चीज हमसे छूटे ना, इस तरह से जो हमने यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान देना है, जो हमने एक बार यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपके मैच कर जा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन फार्मिंग सिस्टम में भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं, वही सिमिलर टॉपिक आपको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान देना है, जहां पर हमने जो है एक कवर कर लिया तो ओवरऑल हर एक हम वहां पर कंटेंट को लेकर के कवर करेंगे, जिससे हमें दूसरी जगह पर दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दी गई है, ये है यूनिट नंबर 5 आपकी। ठीक है, कौन सी है ये, यूनिट नंबर 5 जो आपका इंडियन फार्मिंग सिस्टम के नाम से दी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखिए डिस्कस करना है, क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो उसमें हमें देखना है सबसे पहले स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि देखिए हम ओवरऑल कंप्लीट स्टेटस की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट जो हमारा स्टेटस है एग्रीकल्चर का इंडिया में उसकी ही बात नहीं करेंगे। हम एंशियंट टाइम से लेकर के चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपसे जो है क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर किस तरह से कंडक्ट होता था इंडिया में, क्या क्या सिस्टम्स वहां पर चलते थे। तो ठीक है, हम यहाँ पर कंप्लीटली देखेंगे जो आपका एक तरह से प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी वहां पर भी देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज होती थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या जो है वहां पर वृद्धि हुई, वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और साथ ही देखा जाएगा कि ओवरऑल जो हमारे पास जीडीपी रहती है, इकोनॉमी रहती है, नेशनल इनकम है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो देखिए, एक बात आपको बता दूं क्लियरली कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए रहता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्रॉप तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ सिर्फ फसलों के उत्पादन तक ही वो सीमित नहीं है। वहां पर हमारे पास जो है दूसरे सिस्टम्स भी रहते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास अदर यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम चलते हैं, जैसे कि आपका लाइफ स्टॉक हो गया, लाइफ स्टॉक में जैसे डेयरी हो गया, पिगरी हो गया, गोट्री हो गया, यानी कि देखिए बकरी पालन किया जाता है, पोल्ट्री कल्चर किया जाता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, मुर्गा पालन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिशरी की जाती है जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटी है, या रेशम कीट पालन हो गया, देखिए जिसमें हम रेशम कीट को पालते हैं, फिर फाइबर उससे निकाला जाता है, रेशम निकाला जाता है, ठीक है, सिल्क निकाला जाता है। तो वो जो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो भी आपका एग्रीकल्चर के ही अंदर इंक्लूडेड है। तो आपके इस सिलेबस में वो भी सारा कुछ बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले जानेंगे स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स।
फार्मिंग सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है काफी डाइवर्स है, देखिए ठीक है, काफी डाइवर्स स्टेट है और अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन है। जियोग्राफिकल रीजन किस अकॉर्डिंग बांटे गए हैं कि टेम्परेचर किस एरिया में क्या है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में क्या है। तो आपने नॉर्मली सभी ने ये सुना होगा कि कुछ टेम्परेट रीजन है इंडिया में, कुछ ट्रॉपिकल रीजन है, कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। तो यानी कि वो किस अकॉर्डिंग है, टेम्परेचर और रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो वहां पर अलग अलग तरह में क्या की जाती है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ठीक है, जो हमारे पास क्या रहते हैं, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स रहते हैं। क्या तो वहां पर हमारे पास अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रो की जाती है। एक पर्टिकुलर क्रॉप की फसल की कटाई के बाद कोई दूसरी पर्टिकुलर क्रॉप या फसल वहां पर लगाई जाती है। तो ऐसे हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं आपके अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में, ठीक है, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में। इसके बाद देखिए हमारे पास दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग का अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाला क्रॉप सेक्टर ही नहीं आता, यहाँ पर फिर ओवरऑल हमारे पास फार्मिंग सिस्टम आ जाते हैं जो हमने पहले बात की, ठीक है। जैसे आपके पास दिए गए हैं डेयरी, पिगरी, गोटरी, पोल्ट्री, ठीक है, ये सारे। तो यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, यानी अगर हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है फसल उत्पादन के लिए होनी चाहिए, जिससे जो हमें क्या मिले, उच्च उत्पादन मिले, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्शन मिले। इसके अलावा हम साथ ही बात करेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स, ठीक है, ये देखेंगे। यानी कि लाइवलीहुड यानी कि एक तरह से बात की जाए तो जो हमारा एक तरह से जीवन यापन रहता है, ठीक है, तो जीवन यापन के लिए कौन कौन से यहाँ पर एक तरह से फार्मिंग सिस्टम अलग अलग फार्मिंग सेक्टर्स में जो है चलाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। फार्मर किस तरह से जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं वो ओवरऑल हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप यानी कि फसलें, फसलें क्या है, कौन कौन सी जो है फसलें रहती हैं, किन किन अलग अलग जो एक तरह से उनके कैटेगरीज रहती हैं, वर्गीकरण रहता है, कौन कौन से वहां पर उनको वर्गीकृत किया गया है, वो सारा कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में कि मोनोकल्चर फॉलो किया जाता है कि एक ही क्रॉप लगाई जाती है किसी एरिया में, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जो डोमिनेंट एरियाज होते हैं वहां पर कोई पर्टिकुलर क्रॉप ज्यादा उगाई जाती है, यानी कुछ हमारे पास ऐसे एरियाज रहते हैं जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डोमिनेट। जैसे साउथ साइड की हम बात करें इंडिया के, ठीक है, तो साउथ साइड में ज्यादातर जो राइस की खेती है वो ज्यादा की जाती है, व्हीट वगैरह वहां पर कम कल्टीवेट की जाती है क्योंकि वो डोमिनेट है किसके लिए, राइस के लिए। और ये डोमिनेशन किसकी वजह से पाई जाती है, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर जो उसके उस जगह की जो पॉपुलेशन होती है वो मेजर उसी प्रोडक्ट को क्या करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है, ईट करती है, खाते हैं, क्योंकि वो चावल ज्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए चावल की खेती वहां पर ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जहां पर हम एक ही खेत में बहुत सारी क्रॉप्स लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, क्या उनके प्रिंसिपल्स रहते हैं, ठीक है, क्या सिद्धांत रहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो था हमारे पास किससे रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड। अब आ गया हमारे पास कौन सा, सेकंड आ गया लाइव स्टॉक सेक्टर यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर की काफी ब्रॉड और डाइवर्स ब्रांच आपका लाइव स्टॉक भी है, जिसमें हम देखिए डेयरी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेयरी यानी कि जहां पर आपके जो है कैटल फार्मिंग की जाती है, ठीक है, गाय भैंस को पाला जाता है किसके लिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे पिगरी यानी कि जो स्वाइन कल्चर रहता है, ठीक है, सुअरों को पाला जाता है, ठीक है, वो हो गया, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं गोट्री, गोट्री यानी बकरी पालन, बकरी पालन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पोल्ट्री यानी कि जो क्या होता है मुर्गा पालन, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा डकरी सिस्टम्स, ठीक है, पोल्ट्री और डकरी मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो एक तरह के रहते हैं, बट डकरी यानी कि जहां पर हम बतख को पालते हैं, ठीक है, बतख का कल्चर जहां पर क्या आता है तो वो आपका क्या कहलाता है, डकरी सिस्टम्स। तो इनके बारे में ओवरऑल हम बात करेंगे, क्या क्या जो है स्टेटस है इंडिया का इन सभी फार्मिंग सिस्टम में, ठीक है, क्या रैंक है, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्शन है, वो ओवरऑल हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए इसी में आपका नेक्स्ट दिया गया है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब आगे हम किसमें, हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर में ही आपका हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, यानी कि जहां पर हम हॉर्टिकल्चर मेजर किस पर फोकस करता है आपका, हॉर्टिकल्चर में आप जो है यहाँ पर किस चीज की स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर आपका लिया गया है लैटिन भाषा से, ठीक है। किस भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, हॉर्टस, ठीक है, ध्यान रखना क्या शब्द है, हॉर्टस। तो जो ये जो हॉटेस्ट शब्द है इसका मतलब होता है गार्डन। क्या मतलब होता है इसका, गार्डन होता है, बगीचा होता है। और गार्डन में हम क्या ग्रो करते हैं, फल, सब्जियां और फ्लावर्स, ठीक है, फल, सब्जियां और फूल। तो उसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीटली बात करेंगे कि कौन कौन सी जो है मेजर जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है वो इंडिया में ग्रो की जाती है, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी एरियाज पाए जाते हैं हमारे पास जहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ बड़े ट्रीज हो गए, जैसे पॉपुलर हो गया, पॉपुलर काफी ज्यादा जगह पर लगाया जाता है, ठीक है, पॉपुलर हो गया या यूकलिप्टस हो गया, आपने देखा होगा खेतों में ही उससे लगाया जाता है।
तो यानी कि देखने में तो क्या है, वो एक ट्री है, क्या है वो पेड़ है, और पेड़ कहां पर रहते हैं, जंगलों में। यानी कि हम एक तरह से फॉरेस्ट्री जो रहती है हमारी, यानी कि जो जंगल का वातावरण होगा उसी तरह का वातावरण जो है खेतों में हमारे हम तैयार कर देते हैं। किस तरह से, एग्रो फॉरेस्ट्री से। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चरल फसलों को भी उगाएंगे, और साथ साथ फॉरेस्ट्री यानी कि जो जंगलों में लगने वाले जो पेड़ हैं उनको हम खेतों में ही क्या करते हैं, उगाते हैं। मोस्ट कॉमनली कमर्शियल पर्पस के लिए, टिम्बर पर्पस के लिए, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देनी हो, ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए लकड़ी चाहिए हो, तो मोस्ट कॉमनली पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज में अगर आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा तो आपका ज्यादातर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। पॉपुलर के ट्री लगा दी जाते हैं और उसके नीचे जो है व्हीट को कल्टीवेट किया जाता है। तो उस कंप्लीट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए आपका आ गया एक्वा कल्चर, यानी कि आपके एक तरह से क्या आ जाती है, एक तरह से मिक्स्ड फार्मिंग टाइप यहां पर आ जाती है। यानी यहां पर हम दो चीजों को साथ लेकर के चलते हैं। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को कंबाइनली हम यहां पर कैरी आउट करेंगे। फिर आपका देखिए आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या करेंगे हम, एक्वाकल्चर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका जो है कल्चर किस में होगा, वाटर में होगा, ठीक है। एक्वा यानी कि वाटर के लिए टर्म यूज की जाती है। एक्वाकल्चर का क्या मतलब है, हमने जो है जहां पर हम मछलियां पालेंगे, ठीक है, फिशरीज करेंगे, वहीं पर हमने जो है कुछ क्रॉप को भी उसी पानी के ऊपर ग्रो करना है, वो आपका एक्वाकल्चर हो गया, ठीक है। उसके कंप्लीट बात यहां पर हम करेंगे। इसके अलावा देखिए बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट दिया गया है डक और पोल्ट्री कम फिश, ठीक है। डकरी या पोल्ट्री हो गया, कम फिश। फिश के साथ हम पोल्ट्री किस तरह से कर सकते हैं, फिशरीज के साथ पोल्ट्री, यानी मत्स्य पालन भी करेंगे, पोल्ट्री भी करेंगे, इंटीग्रेटेड वे में, कंबाइंड वे में किस तरह से ये किया जा सकता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। और इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा, डेयरी कम फिश, यानी कि डेयरी के साथ साथ हम फिशरीज कैसे कैसे कर सकते हैं। पिगरी कम फिश, यानी कि सुअर को पालने के साथ साथ जो स्वाइन कल्चर रहता है उसके साथ साथ हम जो फिशरीज है वो किस तरह से कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे हम सुअर को क्यों पालेंगे, तो मोस्ट कॉमनली जो है इसको किस लिए कल्चर किया जाता है, मीट पर्पज के लिए कल्चर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए हमारे पास दिया गया है यहाँ पर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग वैल्यू चेन्स एंड सेकेंडरी इंटरप्राइजेस एज लाइवलीहुड कंपोनेंट्स फॉर फार्मर्स। ये काफी देखिए यहाँ पर आपके पास बड़ा एक टॉपिक दिया गया है, बट देखा जाए तो इसमें काफी छोटी छोटी चीजें आपकी आती है। यानी कि यहाँ पर हमें जानना है किसके बारे में, इंटरप्राइजेस के बारे में, यानी कि फार्म इंटरप्राइजेस, यानी कि फार्म में उपयोग होने वाली चीजें अलग अलग सारी की सारी जो आपकी फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी, यानी कि कौन कौन सी मशीनरी जो हम यूज करते हैं, जो हमारे पास सीड है वो क्या हम यूज करते हैं, टिलेज यानी कि जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन से इंटरप्राइजेज जो है यूज किए जाते हैं। जब हम वहां पर सिंचाई करते हैं, फसलों में इरिगेशन देते हैं, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम वहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का इंटरप्राइज है। फर्टिलाइजर हम छिड़काव करते हैं, ठीक है, खाद उर्वरक हम छिड़काव करते हैं, वो भी क्या आपका एक एंटरप्राइज है। तो सभी के बारे में जानेंगे कि छोटे से लेकर के मीडियम से लेकर के लार्ज कौन कौन से इंटरप्राइजेज जो है फार्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे प्राइमरी क्या रहते हैं आपके, सेकेंडरी इंटरप्राइजेस कौन कौन से रहेंगे। प्राइमरी यानी कि जो एक तरह से काफी ज्यादा वहां पर जरूरतमंद रहेंगे, ठीक है, जिनके बिना जो है फार्मिंग नहीं हो सकती। सेकेंडरी यानी कि जो है एक तरह से आपके फिर वो उनके बिना भी क्या हो सकता है, यहाँ पर काम चल सकता है, कुछ ऐसे भी इंटरप्राइजेस रहते हैं। यानी कि ओवरऑल जो है फार्मर किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो किसी भी तरह की फार्मिंग करे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाए, एक्वाकल्चर करे, डकरी करे, फिशरी करे, ठीक है, कुछ भी एग्रीकल्चर का कोई भी फार्मिंग सिस्टम जो है अपनाए, उसमें कौन कौन सी चीजें वो इस्तेमाल करता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये है देखिए आपका कौन सा, इंडियन फार्मिंग सिस्टम। इसके अलावा इसी में देखिए इंडियन फार्मिंग सिस्टम में ही काफी बड़ा सिलेबस है देखिए आपका, इसलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के ही आपके साथ यहाँ पर चलना है, ठीक है। और जितने भी जो है यहाँ पर दिए गए टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसी में आपका दिया गया, अब ये कुछ अलग सा सेक्शन है यहाँ पर आपका इसका फार्मिंग सिस्टम का ही, कि कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल, यानी कि सरकार के द्वारा, सरकार में कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे इसके बारे में क्या है ये, ICAR हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या KVK, यानी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, तो इनके द्वारा कौन कौन से ऐसे जो है कुछ फार्मिंग सिस्टम्स चलाए गए हैं, या ऐसे कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं फार्मर्स को, ठीक है, या फार्मर्स को कौन कौन सी सजेशंस दी जाती है, डेमोस्ट्रेट किया गया है कि आपने इस तरह से फार्मिंग करनी है, तो वो कौन कौन से इनके मॉडल्स है, कौन कौन से तरीके जो है इन्होंने नए इजाद किए हैं, नए जो है तरीके इन्होंने अपनाए हैं या इनके द्वारा तैयार किए गए हैं, जो फार्मर अगर अडॉप्ट करे तो कमर्शियल लेवल पर वो सही से क्या कर सकता है, फार्मिंग कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो मार्केट के लिए या बाजार के लिए सही से अपना उत्पाद जो है तैयार कर सकता है, ठीक है। उनके बारे में कंप्लीटली जानेंगे हम।
इसके बाद देखिए आपके पास आता है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर के लिए या फार्मर के इक्विपमेंट जो रहते हैं, फार्म इंटरप्राइजेज जो रहते हैं, मशीनरी हो गया, ठीक है, या कल्टीवेटर हो गया, टिलर्स हो गया, तो उनके लिए क्या क्या जो है प्रोग्राम चलाए गए हैं, क्या क्या स्कीम्स जो है उनके लिए चलती हैं, ठीक है। जैसे किसान सम्मान निधि काफी बड़ी स्कीम रहती है देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जो क्रॉप्स हमारे पास है, तो क्रॉप्स में अगर फेलियर आ जाते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है अलग अलग यहाँ पर स्कीम्स रहती है, इंश्योरेंस स्कीम्स रहती है, ठीक है। तो उनके बारे में कंप्लीटली हम यहाँ पर बात करेंगे, स्टेट लेवल पर भी और आपका साथ साथ जो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स है, ठीक है, उनकी भी। इसके अलावा देखिए पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में जानेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स या कोई स्कीम चलाई जा रही है तो वो कौन कौन सी है जो आप फायदा उठा सकते हैं, फार्मर जो है किसान उनका फायदा उठा सकते हैं। यानी कि एक तरह से अगर बात करें तो जितने भी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, यानी कि फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है उसको और ज्यादा प्रमोट करने में, ठीक है, उसकी प्रमोशन में जितनी भी सारी हमारे पास स्कीम्स रहती हैं, कुछ भी हमारे पास अगर कोई कार्यक्रम रहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी पब्लिक या सार्वजनिक जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, संगठन रहते हैं, उनके द्वारा चलाया गया हो, ठीक है, उसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रहती है कौन सी यूनिट है, इंडियन फार्मिंग सिस्टम। इसके अलावा देखिए दूसरी आपके पास एक और यूनिट दी है, ये है आपकी यूनिट नंबर 7, ठीक है, वो थी यूनिट नंबर 5, ये है यूनिट नंबर 7। ये किस नाम से देखिए यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पर जो है हमने कंबाइनली बात करनी है, यहाँ पर वेरियस आपके पास देखिए क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर अलग जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, स्पाइसेस, उनकी कल्टीवेशन के बारे में भी हमने यहाँ पर बात करनी है। जैसे कि कौन कौन सी दिए गए देखिए, सलाइंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश। प्रीवियस जो हमने देखिए यहाँ पर सेक्शन देखा तो उसमें हमारे पास क्या था, उसमें था हमारे पास जो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस था उसमें। अब इसमें आपसे पूछा गया फीचर्स या स्टेटस है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेजर फोकस रहेगा आपका किसका, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर हो रहा है या लाइव स्टॉक वहां पर जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, फार्मिंग सिस्टम जो वहां पर अपनाए जा रहे हैं या चल रहे हैं, उनका क्या योगदान है, क्या क्या जो है उनकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, नेशनल इनकम में, जीडीपी में क्या उनका योगदान रहा है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ओवरऑल जो है कंप्लीट यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि सीरियल्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरियल्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पल्सेस यानी कि जो दालें होगी, ठीक है, सीरियल यानी कि जो आपकी खाद्यान्न फसलें होगी, गेहूं, चावल, ठीक है, बाजरा, वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो बाजरा आपका सॉरी मिलेट्स हो गया, ठीक है, जैसे सीरियल, पल्सेस, और हमारे पास सीरियल में हमारे पास जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, वो सीरियल्स में आता है। फिर पल्सेस यानी कि जो दलहनी फसलें हैं, दालें हमारे पास जितनी भी रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। ऑयल सीड के बारे में जानेंगे, यानी कि जिनसे हम बीजों से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, यानी कि जिन फसलों के लिए तेल के लिए ही उगाया जाता है, जिन फसलों को, उनके बारे में। इसके अलावा देखिए मिलेट्स हो गया, यानी कि जो आपका जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, आमतौर पर क्या कहते हैं, इसे मोटा अनाज कहते हैं, जो मिलेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका फिंगर मिलेट हो गया, ठीक है, पर्ल मिलेट हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी हमारे पास कोदो मिलेट हो गया, ये सारे के सारे जो मिलेट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे देखिए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या जो है इनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस रहती है, कैसे इन्हें जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और ओवरऑल जो इनका स्टैटिस्टिक्स क्या रहा है इंडिया में और मध्य प्रदेश में इनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, वो जानेंगे इसमें। इसके अलावा देखिए स्पाइसेस भी यहाँ पर आपके पास दिया गया, यानी मसालों का उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। मसालों में आपके पास देखिए टर्मरिक यानी हल्दी दी गई है, जिंजर हो गया, ठीक है, इसके अलावा जिंजर यानी अदरक हो गया, कोरिएंडर यानी कि जो धनिया हो गया, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। क्यूमिन यानी कि जीरा जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो मसाला हो गया। इसके अलावा फेनुग्रीक यानी कि मेथी हो गया, ठीक है, इसके अलावा कैरम यानी कि अजवाइन हो गया, फेनल यानी कि सौंफ हो गया, ठीक है। ये सभी क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे, सभी मसालों का उत्पादन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है इसी सेक्शन में आपका एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि यहाँ पर आपका लाइफ स्टॉक, ठीक है, फिर से आगे जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा जो है टॉपिक यहाँ पर आपके क्या कर जा रहे हैं, एक तरह से एक तरह के ही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, सिमिलर टॉपिक दिए गए हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पोर्शन वहां पर भी आपके पास दिया गया, जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, तो वहां पर भी हमने लाइव स्टॉक में सिमिलर यही टॉपिक दिए गए आपके पास, गोट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, डकरी, फिशरी, देखिए ये सारे के सारे दिए गए हैं। एक्वा कल्चर देखिए ये भी हमने पहले देख लिया। एक नया यहाँ पर आया तो इसलिए देखिए ये टॉपिक हम एक जगह पर ही स्टडी करेंगे, ठीक है, अभी आप देख लीजिए, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ कि ये कंप्लीट
कंप्लीटली हम एक जगह पर ही बात करेंगे, यानी एक बार जिस भी सेक्शन में हमारी क्लास होगी, चाहे इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में कर लें या इंडियन फार्मिंग सिस्टम में कर लें, ठीक है, एक बार ही हम इसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए सेम टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका अलग क्या दिया गया, देखिए एपीकल्चर यहाँ पर नया आ गया हमारे पास, यानी कि जो मधुमक्खी पालन हो गया, इसके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम देखिए ये भी पहले आ चुका है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये आपके पास अलग दिया गया यहाँ पर। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऐसा है आपके पास कि जो भी आप फार्मिंग सिस्टम यहाँ से अडॉप्ट कर रहे हो, किसी भी तरह की आप यहाँ पर खेती कर रहे हो, चाहे आप फसलों का उत्पादन कर रहे हो या इन सब में से कोई भी एक फार्मिंग सिस्टम कर रहे हो, तो आपने जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज या जो भी स्रोत या जो भी उत्पाद यहाँ पर आपने इस्तेमाल करने हैं एज अ इनपुट, ठीक है, जो भी आयात आपने यहाँ पर लगाना है, इनपुट जो भी यहाँ पर लगाना है आपने, तो वो जो है आप इस तरह से लगाएं कि वो कम इनपुट में मैक्सिमम हमें क्या दे, आउटपुट दे, ताकि ताकि दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि जो हमारे पास क्या रहता है, जो एक तरह से एग्जॉस्टेशन ना हो रिसोर्सेज की, यानी किसी तरह से जो है वो खत्म ना हो, कोई रिसोर्स जो है हमारे पास खत्म ना हो, किसी रिसोर्स की कोई हानि ना हो, किसी स्रोत की, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने उसका सस्टेन्ड यूज करना है, यानी कि हमारे पास जो ये हम फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका जो उत्पाद है वो भी हमें सही से मिल पाए और उसमें कम से कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बिना किसी नुकसान के, ना वो एनवायरनमेंट को, वातावरण को कोई नुकसान हो, ना ही एग्रीकल्चर में किसी और इंटरप्राइजेस को किसी तरह का कोई नुकसान हो, ठीक है। इस तरह से जो हम कंडक्ट करते हैं वो आपका सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। तो वो कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही देखिए दिया गया आपके पास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो फूड, वेजिटेबल, सीरियल, ऑयल सीड, जितनी भी हमारे पास फसलें रहती हैं, उनका हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, यानी कि जब तक तो वो खेत में है तब तक वहां पर हम अलग अलग प्रैक्टिस से सिंचाई देंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है, उर्वरक डालेंगे, खाद डालेंगे, ठीक है। फिर जब उसकी कटाई की जाएगी तो उसके बाद हमें उसका रख रखाव कैसे करना है वो हम यहाँ पर ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि जो भी एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे फ्यूल हमने इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया फ्यूल, ठीक है, तो इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज, या इसके अलावा देखिए सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है, या पंप्स हो गए हमारे पास जो हम स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं खेतों में, तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। टीलेज के लिए मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं खेतों की जुताई के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे रख रखाव किया जा सकता है, प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, वो जानेंगे। इसके बाद देखिए आपके पास एक टॉपिक दिया गया जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। काफी छोटी क्लासों से हम ये पढ़ते आ रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। वाटर हार्वेस्टिंग या नॉर्मली बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग की काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास रहती है और काफी सिंपल है, ठीक है, यानी कि वर्षा जल का संग्रहण करना, वो हमारे पास क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वैसे ही अलग अलग किन किन तरीकों से जो हम एक तरह से जल को बचा सकते हैं, क्योंकि जो यूज करने लायक पानी है देखिए वो काफी कम है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरियाज है जहां पर एग्रीकल्चर इसीलिए नहीं किया जाता या इसीलिए वहां पर प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रॉपर यहाँ पर बात करनी है कैसे हम जो है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। इसके बाद देखिए सॉइल हेल्थ हमारे पास आता है, यानी एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, कोई भी फसल अगर हम लगा रहे हैं या कोई भी इस तरह का कोई सिस्टम हम अगर फॉलो कर रहे हैं फार्मिंग में, तो सबसे मेजर जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा वो होगा सॉइल, ठीक है। फसल लगाई जाएगी, कहां पर लगाई जाएगी, मिट्टी में लगाई जाएगी, वही उसके लिए आधार होगा, वही उसके लिए फाउंडेशन होगा, वही जो है उसके लिए बेसिक प्लेटफॉर्म होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, स्वस्थ मृदा होनी चाहिए, ठीक है, स्वस्थ मिट्टी होनी चाहिए, हेल्दी सॉइल होनी चाहिए। तो हेल्दी सॉइल किस तरह की होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अनहेल्दी सॉइल क्या होती है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपके क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट यानी कि ओवरऑल जब आप फसल को खेतों में उगाते हैं या उसकी सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, उसके बाद से लेकर उसकी कटाई तक आप कौन कौन से वहां पर रख रखाव के लिए, प्रबंधन के लिए कौन कौन सी क्रियाकलाप वहां पर करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो सारा कुछ। इसके अलावा देखिए यहां पर आगे आपके पास प्लांट प्रोटेक्शन का टॉपिक कौन सा, पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट देखिए क्या होता है कि ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी जीव या सजीव जो क्या कर रहा है, एक तरह से एक नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, फसल को वो जो है आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, इकोनॉमिक डैमेज जो है करा रहा है, जिसमें आपके फिर इंसेक्ट पेस्ट भी आ जाएंगे, यानी कि कीट पतंगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों में, उनके बारे में, बीमारियां होगी, डिजीजेस होंगे, ठीक है, वो भी आपका एक पेस्ट रहते हैं। इसके अलावा देखिए रोडेंट्स हो गए, जो चूहे, गिलहरी, ठीक है, पक्षी हो गए, उनके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली हम बात करेंगे, ओके। और कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में हम ओवरऑल यहाँ पर पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये है देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस एग्रीकल्चर का। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीटली 2 यूनिट्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है, 2 यूनिट्स में बांटा गया है। एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा आपके पास इंडियन फार्मिंग सिस्टम हो गया। तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बड़ा सिलेबस आपके पास है। ओके, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कंप्लीट, हमारी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि जो भी आपका ये दोनों यूनिट्स का सिलेबस है इसको जो है कम से कम समय में आपको जो है मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट दे करके जो है कंप्लीट किया जा सके, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आपको जो है किसी तरह का कोई डर ना रहे कि हमारा कोई टॉपिक बच गया है या कोई छूट गया है हम में से। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह से इसको कवर करना है कि ओवरऑल मैक्सिमम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहती हैं तो उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम जो आपके पास यहाँ पर लिखा गया है और इसके अलावा जो यहाँ पर नहीं भी लिखा गया है, यानी कि कुछ टॉपिक्स हमारे पास जो है काफी बड़े दे दिए गए होते हैं बट उनका जो है काफी डीप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस तरह से हम हर एक पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पर लेकर के चलेंगे और कंप्लीटली ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की ये 2 यूनिट है कंप्लीटली कवर की जाएगी। ठीक है, तो आप जो है सही से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारी जो भी क्लासेस होंगी प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो डाउट के लिए आपके लिए अलग से डाउट सेशंस लगाए जाएंगे, तो वहां पर आप जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपने मेजर फोकस करना है क्योंकि काफी सारे जो है बच्चे यहाँ पर आप में से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के भी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के हैं, तो उनको जो है थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है इनिशियली एकदम से जो है इस क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है काफी इजी तरीके से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मैं कंप्लीट यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है सही से सही तरीका यहाँ पर अपनाया जाए जिससे आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो है अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं है तो एकदम से थोड़ी दिक्कत आपके लिए कर सकता है, बट देखा जाए अगर हम सही से देखें यहाँ पर जो है प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये जो है आपके लिए काफी ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है यहाँ पर डरना भी नहीं है सिलेबस से, क्योंकि देखने में काफी बड़ा लगता है, ये हर एक चीज यहाँ पर कवर की गई है, रूल रेगुलेशन आ गए हैं यहाँ पर, जैसे ये स्कीम्स होगी, स्कीम्स यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, फार्म हो गया, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन, हर एक सेक्टर जो है यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में भी। क्रॉप मैनेजमेंट देखिए सारी की सारी आपको फसलों के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, कि हमारे पास स्पाइसेस देखिए दिए गए हैं, साथ साथ तो आपकी सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, ये क्रॉप्स भी हमें पढ़नी है सारी की सारी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होगी वो भी पढ़नी है। इसके अलावा ये इतने सारे कल्चर दे दिए गए हैं वो भी हमने जो है कंप्लीटली यहाँ पर पूरे करने हैं। ठीक है, हम हर एक चीज को यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो इसलिए जो है आपने इस पे फोकस सही से करना है। ठीक है, जो भी क्लासेस आपकी होंगी सही से उनको जो है स्टडी करना है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको सही से आपने पढ़ना है, और जो क्लास के साथ क्विज आपको दी जाएगी उसको जो है अटेम्प्ट करते जाना है साथ साथ, ताकि जो आपकी क्लास हो गई है तो वो क्विज आपकी जो है हेल्पफुल रहेगी कि आपने उस क्लास को कितना रिवाइज किया है, खुद को आप एनालाइज जो है एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फर्स्ट जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे इंडियन फार्मिंग सिस्टम से। ठीक है, इंडियन फार्मिंग सिस्टम से स्टार्ट किया जाएगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसका करंटली क्या स्टेटस है, प्रीवियसली क्या स्टेटस जो है रहा। ठीक है, क्या जो है ग्रोथ हुई, क्या डिक्लाइन हुआ, ओवरऑल वो बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।